हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, काइनेमेटिक्स में या हम बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तीन रिलेशन होते हैं जिसको हमें डिराइव करना होता है। वो तीन रिलेशन बेसिकली कौन से वो तीन रिलेशन हैं? फर्स्ट रिलेशन इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड वन इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। और जो तीसरा रिलेशन है दैट इज वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू 2as। आज हम इन तीन रिलेशन में से इस रिलेशन को ग्राफिकली डिराइव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ डिराइव करेंगे। ये दो रिलेशन हैं, इनको हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आज आपको ये समझ आ जाएगा तो इनको समझना बहुत ही आसान होगा। तो दोस्तों, कैसे हम v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और ये इन टर्म्स का मीनिंग क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं, और कैसे इसको डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वो अभी हम करते हैं। ओके, तो इसमें हम दोस्तों ग्राफ बनाएंगे एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। सपोज आप एक स्कूटर पर जा रहे हो और आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर बनाएंगे तो क्योंकि आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आप एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के साथ मूव कर रहे हो, तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इट विल बी लाइक दिस। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u है, इसको हम लिख लेते हैं कि पॉइंट ए पर इनिशियल वेलोसिटी u है और इसने फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लिया v। अब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इक्वल टाइम में यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, बट इक्वल चेंज हो रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले सेकंड में वेलोसिटी में चेंज 1 मीटर पर सेकंड है तो अगले एक सेकंड में भी चेंज होगा 1 मीटर पर सेकंड, उससे अगले एक सेकंड में भी चेंज होगा 1 मीटर पर सेकंड। तो उस तरीके के ग्राफ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होता तो हम ग्राफ 0 से स्ट्रेट लाइन बनाते इस तरीके से। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया हमारे पास v। ये बेसिकली हमारे पास ग्राफ आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस पॉइंट को हमने बोल दिया b, इस पॉइंट को बोल दिया d। इट मीन्स कि एक c पॉइंट भी होगा, तो हम a से bd की ओर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ac। ओके, अब हमारे पास OA, OA किसके इक्वल हो गया? U के इक्वल हो गया। U क्या है हमारे पास? U इज इनिशियल वेलोसिटी, और B पर दैट इज BD, BD किसके इक्वल हो गया? V के इक्वल। V क्या है हमारे पास? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और A क्या है? A क्या है? एक्सलरेशन, टाइम। और ये जो हमारे पास OD है दैट इज इक्वल्स टू T। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको लेबलिंग कर लिया, आप कह सकते हो, और हमारा डेरिवेशन बड़ा इजी हो जाएगा अब इस ग्राफ की हेल्प के साथ। अब दोस्तों, क्योंकि हमने एक्सलरेशन निकालना है तो एक बात को याद रखिए कि हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सलरेशन। ओके, अब एक्सलरेशन बेसिकली क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और ग्राफ से एक्सलरेशन निकालना हो तो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप। अब स्लोप क्या होता है? जैसे माउंटेन है, पहाड़ी है, तो उसका एक स्लोप होता है, ठीक है, इस तरीके से स्लांटिंग होता है। तो स्लोप निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ हम थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पर? ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, दिस इज स्लोप, ठीक है, कितना वो स्लांट है यहाँ पर। ओके, अब एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा।
स्लोप जो होता है दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा। अब टेंजेंट क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पर परपेंडिकुलर इज BC और बेस क्या है? AC। ओके, अब BC किसके इक्वल है? अगर पूरे का पूरा ये BD हमारे पास V के इक्वल है और ये जो पोर्शन है दिस इज इक्वल्स टू U, तो BC किसके इक्वल होगा? BC विल बी इक्वल्स टू V माइनस U, V माइनस U, और जो AC है वो किसके इक्वल है? AC OD के इक्वल है। और OD किसके इक्वल है? AC OD के इक्वल है। और OD किसके इक्वल है? OD हमारे पास T के इक्वल है। अगर हम साइड्स को इंटरचेंज कर दें दैट इट विल बिकम V माइनस U इक्वल्स टू V माइनस सॉरी दिस इज इक्वल्स टू T, यहाँ पे T आना था, तो V माइनस U इक्वल्स टू AT। हमारे पास AC किसके इक्वल है? OD के इक्वल है। और OD किसके इक्वल है? T के इक्वल है। यहाँ पर T आ जाता तो V माइनस U इक्वल्स टू AT और V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो ये हमारे पास रिलेशन ड्राइव हो गया जिसको बोलते हैं V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ओके, जो पहला रिलेशन था। चलिए, हमने सोचा था कि अगले रिलेशन में हम S इक्वल्स टू, अगले लेक्चर में हम S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर डिस्कस करेंगे। ओके, डिराइव करेंगे। तो अगर हम इसको आज ही कोशिश करें ड्राइव करने का, तो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अगर आपने दोस्तों डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकलता है, अगर सेकंड रिलेशन हमने निकालना है तो वो कहां से निकलेगा? फ्रॉम एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व, कर्व क्या है हमारे पास? ग्राफ क्या है हमारे पास? AB। एरिया अंडर द ग्राफ AB। अब इसी ग्राफ के अंदर हमने क्या कर लिया? ये शेप भी बना लिया। ठीक है, तो हमारे पास जो एरिया है वो किसके इक्वल आ गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल है हमारे पास? ACDO प्लस एरिया क्या है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल है? ABC। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ACDO किसके इक्वल होता है? ट्राइंगल क्या होता है? दिस इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय द ब्रेड्थ। तो ये क्या हो गया? OA मल्टीप्लाई बाय OD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय द हाइट। कितना हाइट है? BC मल्टीप्लाई बाय द बेस। कितना बेस है? AC। तो OA किसके इक्वल है दोस्तों? दिस इज इक्वल्स टू U। OD किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल्स टू T। इधर से हमारे पास BC। अब हमारे पास देखिए एक्सलरेशन यहां पर क्या आया था? एक्सलरेशन इक्वल्स टू BC अपॉन T। ठीक है ना, यहां से हमारे पास एक्सलरेशन क्या आया था? BC अपॉन T। तो BC किसके इक्वल है? AT। ओके, तो BC किसके इक्वल है? AT। और AC किसके इक्वल है? AC OD के इक्वल है। और OD किसके इक्वल है? T के। तो ये रिलेशन हमारे पास क्या बन गया? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां से हमने ये सेकेंड रिलेशन भी डिराइव कर लिया। ओके, काफी इजी था। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT भी हमने ड्राइव कर लिया। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर भी हमने ड्राइव कर लिया। अब थर्ड रिलेशन रह गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। इसको भी हम आज ड्राइव कर सकते हैं, पर हम ये करते हैं कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज
के लिए पहले आप ये दो जो हमने रिलेशन ड्राइव करे हैं वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का, इसको आप गो थ्रू करिए। आपके अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ शेयर करिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।